नमस्कार, मैं रिचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में आपको दिखाएंगे कि कैसे 3 अवैध कॉलोनियों में चला बीडीए का बुलडोजर। साथ ही बताएंगे कि कानपुर में 50,000 रुपए लूट के शिकार पीड़ित परिवार ने पुलिस कमिश्नर से क्यों लगाई गुहार, और प्रतापगढ़ जिले में शासन के कौन से आदेश पर पुलिस प्रशासन हुआ सख्त। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बरेली से है, जहां 3 अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया है। बता दें कि इज्जतनगर क्षेत्र में 3 अवैध कॉलोनियों को बसने से पहले ही बीडीए ने ध्वस्त कर दिया है। बताया जा रहा है कि अवैध निर्माण को इसलिए गिराया गया क्योंकि इनका नक्शा नहीं पास था। बीडीए वीसी जोगेंद्र सिंह ने ये कार्रवाई की है। पूरा मामला बरेली के इज्जतनगर थाना क्षेत्र के खजुरिया रोड का है। बरेली से सी न्यूज संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। बक्सर समाहरणालय के समीप चीनी मिल मोहल्ले में एक घर पर बिजली का तार टूट कर गिर गया। गनीमत रही कि उस वक्त वहां कोई नहीं था, इसलिए कोई घटना नहीं हुई। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस इलाके से बिजली का 11 किलोवाट का तार गुजरा है, जो कई घरों के ऊपर से होकर गया है। ऐसे में कई बार हादसे होते रहते हैं। अब की बार तो घर पर ही तार टूट कर गिर गया। गनीमत रही कि जिस समय तार गिरा वहां कोई नहीं था, नहीं तो किसी की जान भी जा सकती थी। जहां हमारे जिला के जिलाधिकारी महोदय जस्ट उनके बगल में कॉलोनी है चीनी मिल, और चीनी मिल के रिहायशी इलाके में बिजली विभाग की रंगदारी कहिए, रंगबाजी कहिए, या मतलब उसका अगर किसी पब्लिक के मकान से अगर सरकार अगर तार ले जा रही है तो वो अवैध ही कहलाए। आप सरकार है तो क्या हुआ, आपको अवैध करने का छूट नहीं दिया गया। और बिजली विभाग बक्सर के टोटल चीनी मिल से लेके धोबिया घाट तक रिहायशी इलाका है। क्या जिलाधिकारी महोदय बिजली विभाग को इतना छूट दे दिए हैं कि बक्सर से सी न्यूज संवाददाता वरुण की रिपोर्ट। खबर कानपुर से है, जहां 50,000 रुपए लूट के शिकार पीड़ित परिवार ने पुलिस कमिश्नर से गुहार लगाई है। बता दें कि कल किदवई नगर थाना क्षेत्र में पीड़ित दंपत्ति के साथ लुटेरों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था। थाना किदवई नगर पुलिस पर आरोप है कि पीड़ित दंपत्ति परिवार को सुबह से लेकर शाम तक थाने में बैठाया गया, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की गई। पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड को प्रार्थना पत्र देकर किदवई नगर पुलिस की कार्यशैली पर प्रश्न उठाया है, कि जिसके बाद पुलिस कमिश्नर ने पीड़ित की पूरी बात सुनकर एसीपी पूर्वा को पूरे प्रकरण की जांच सौंपी है। पीड़ित राजिया फातिमा ने मीडिया को बयान देते हुए कहा कि अगर न्याय नहीं मिला तो आत्महत्या का रास्ता अपनाया जाएगा। नाम क्या है? राजिया। आज आप कहाँ आई हो? कमिश्नर साहब। कमिश्नर साहब क्या कहा आपने? अरे कल हमारे साथ में जो घटना हुई थी, जेब कटी थी, 50,000 रुपये निकल गए थे, उसी मारे आए, वहाँ सुनवाई नहीं करी। आपकी जेब कहाँ कटी थी? अब वो डबल पेट्रोल टंकी किदवई नगर। आप थाने गई थी? थाने गए थे, नौबस्ता थाने गए थे। उन्हीं ने कहा वहाँ जाओ किदवई नगर थाने। किदवई नगर थाने गए, वहाँ के इंस्पेक्टर कहने लगे अभी हम सीसी कैमरा वो कर रहे हैं, और पता नहीं करा कुछ कि नहीं करा, कोई सुनवाई नहीं करी। जब भी यहाँ पे आए हैं। कमिश्नर साहब ने क्या आश्वासन आपको दिया है? बाबू पूर्वा और ये एसपी तो वहाँ भेजा है, कहा जाने को। घटना जहाँ हुई थी वहाँ थाने गई थी आप? हाँ। वहाँ के इंस्पेक्टर साहब ने क्या कहा आपसे? उन्हीं ने कहा कि जो हैगा अभी हम तुम्हारा काम कर रहे हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं कर रही है। आपको क्या लगता है आपकी सुनवाई होगी? अब पता नहीं, अब यहाँ आए हैं, देखो अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम तेल डाल के आग लगा लेंगे। इसलिए हमारे बच्चे बहुत मेहनत की कमाई कमाते हैं। आए हमने जोड़ा था कि रक्षा ले लेंगे तो रक्षे में कमाएंगे, सारा दिन दिल्ली में फिरते हैं। आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से क्या चाहती हैं? हम यही चाहते हैं कि हमारे पैसे। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता रोहित की रिपोर्ट से है, जहां पुलिस मुठभेड़ में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 1 अदद नाजायज तमंचा व 8 जिंदा कारतूस, 315 बोर, 1 अदद पिस्टल 9mm व 1 अदद तमंचा 12 बोर व 24 अदद जिंदा कारतूस 12 बोर तथा 2 अलग अलग सफेद झूलों में। सर, किस प्रकार के 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए? पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ महोदय के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध एक लगातार अभियान चलाया जा रहा है। उसी क्रम में कल देर शाम
प्रभारी निरीक्षक मोहम्मदाबाद संजय त्रिपाठी अपनी टीम के साथ भुजहा मोड़ पे चेकिंग कर रहे थे। उसी समय को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि कुछ लोग सैदपुर अंडरपास जो कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे है उस पर कुछ गतिविधि कर रहे हैं। उसी सूचना पर हमारी पुलिस टीम वहाँ पहुँची तो उन व्यक्तियों ने पुलिस टीम पर फायर कर दिया और पुलिस ने अपने जो उनकी ट्रेनिंग है, जो प्रशिक्षण है, उस तरीके से अपने आप को बचते हुए उन दोनों को गिरफ्तार किया और एक बहुत अच्छी बरामदगी उन लोगों से की गई है, जिसमें तीन हमारे पास जो उनसे जो बरामद हथियार वो मिले हैं। इनमें एक तमंचा 315 बोर जिसमें 8 अदद जिंदा कारतूस मिले हैं और एक अदद पिस्टल है 9 mm और 16 जिंदा कारतूस हैं उसके, और एक तमंचा 12 बोर जिसके 24 कारतूस हैं और उन्हीं से 2 झोलों में 1 किलो 700 ग्राम और 2 किलो 50 ग्राम गांजा मिला है। पहले भी कोई पहले ये लोग दोनों भाई हैं, एक का नाम मनोज चौहान है और दूसरे का नाम अजय चौहान है और खतबहा थाना मोहम्मदाबाद का ही गांव है और पुराने एचएस हैं दोनों। और इससे पूर्व परसों भी इनके द्वारा एक घटना कारित की गई थी अपने स्वयं के गांव में बिजली कर्मचारी कोमल राम के खिलाफ। उसमें भी एक मुकदमा उनके खिलाफ लिखा है। मुकदमा अपराध संख्या 213/2023 धारा 352, 353, 504, 506 और 31 SC/ST एक्ट। और इस जो पूरी घटना हुई है इसमें भी इनके विरुद्ध 5 मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं, जिनमें मुकदमा अपराध संख्या 216/2023 धारा 307, मुकदमा अपराध संख्या 217/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, मुकदमा अपराध संख्या 218/2023 धारा 3/7/25 आर्म्स एक्ट और मुकदमा अपराध संख्या 219/2023 धारा 8/20 NDPS एक्ट और मुकदमा अपराध संख्या 220/2023 धारा 8/NDPS एक्ट। इस तरीके से 5 मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं और जो बरामदगी है इनसे 3 जो है फायर आर्म्स बरामद हैं और बड़ी संख्या में कारतूस बरामद हैं और साथ में ही इनसे गांजा बड़ी संख्या में पकड़ा गया। गांजा बरामद किया गया है। प्रतापगढ़ जिले में शासन के आदेश पर महिला सशक्तिकरण को लेकर पुलिस प्रशासन सख्त हो गया है। महिला संबंधित मुकदमे पर हाईकमान के आदेश पर बड़ी कार्रवाई होगी। नगर कोतवाल ने महिला संबंधित दर्जनों मामलों का निस्तारण किया। दर्जनों महिला आरक्षियों के साथ क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को जागरूक भी किया गया। पूरे जिले में 15 दिनों तक महिला सशक्तिकरण की बुलेट ट्रेन चलेगी। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता इस्माइल खान की रिपोर्ट। बरेली आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि मज़ारों को नुकसान पहुंचाया तो हमने चूड़ियां नहीं पहनी हैं, हम किसी भी हद तक जाएंगे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड जाकर हम सरकार का घेराव करेंगे। मौलाना ने कहा कि अगर तोड़ना है तो उन सभी निर्माण को तोड़ा जाए जो 1921 के बाद बने हैं। वहीं मौलाना ने कहा कि उत्तराखंड सरकार तय करे कि वो शांति चाहती है या विरोध। जहां 200 साल पहले मजार थी, अब वो अवैध कैसे हो गई? मजार पहले थी, सरकार के पास जमीन बाद में आई। नियम के मुताबिक 1921 से पहले तक के धार्मिक स्थल वैध हैं, बाद के बने सभी धर्म स्थल अवैध हैं। ऐसे में सभी धर्म स्थलों पर कार्रवाई करें तो हम साथ देंगे। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। वो हिंदूवादी संगठन, उन पर आम हिंदू को गौर करना चाहिए कि वो हिंदुओं के हितैषी है या हिंदुओं का नुकसान करने का काम कर रहे हैं। अगर हिंदू ईमानदारी के साथ बिल्कुल धार्मिक तासुब को हटाकर अगर एक बार गौर से सोचेगा, गौर करेगा, तो वो इस नतीजे पर यकीनन पहुंचेगा कि जितने हिंदूवादी संगठन हैं, वो विश्व हिंदू परिषद हो या बजरंग दल हो या इस जैसी तंजीमें हो, वो तमाम की तमाम मुसलमानों का नुकसान कम कर रही हैं, हिंदू समाज का ज़्यादा कर रही हैं। तो हमने ये तय किया है कि उत्तराखंड में जो कुछ भी चल रहा है, मज़ारात पे बुलडोज़र चलाने की बात की जा रही है, अगर ये सिलसिला बंद नहीं हुआ तो फिर हम मजबूर होंगे कि उत्तराखंड हम भी जाएंगे और अपने तमाम लोग ऐलान करके और तमाम मुसलमानों को वहाँ जमा किया जाएगा और बड़ा प्रोग्राम किया जाएगा और इंशाल्लाह हम हुकूमत का घेराव करेंगे और जो बेईमानियाँ हो रही हैं वो हम
मुसलमानों से ज़्यादा आम हिंदू तक वो बातें पहुंचाना चाहते हैं कि ये हिंदूवादी संगठन देशद्रोही है और हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। वो जो तोड़ने आएगा उसको फिर हम देखेंगे, पुलिस नहीं देखेगी। तोड़ने आओ, हम तैयार बैठे हैं तुम्हारे लिए। हाथों में चूड़ियां नहीं पहनी है, लेकिन हम दंगा फसाद चाहते नहीं है। हम अमन चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं। इसलिए हम जान देने वाले लोग हैं। देश के लिए जान देना पड़े हम दे देंगे, लेकिन हम किससे लड़ें? अपने देशवासियों से हम नहीं लड़ना चाहते। हमें मजबूर मत करो। हुकूमत जो बेईमानी कर रही है, हुकूमत को इस बेईमानी से परहेज करना चाहिए और सबको साथ लेकर चलना चाहिए। हमें कुछ मत दो, लेकिन हमारे साथ अन्याय मत करो। जो हमारे पास है वो हमसे छीनने की कोशिश मत। बरेली से सी न्यूज संवाददाता BS चंदेल की रिपोर्ट। खबर एटा से है, जहां देश में महिलाओं पर हो रहे अपराधों को ध्यान में रखते हुए महिलाओं को जागरूक किया गया। गांव में चौपाल लगाकर ग्रामीण महिलाओं को जागरूक किया गया और हेल्पलाइन नंबर और सुविधाओं से अवगत कराया गया। एटा से सी न्यूज संवाददाता उमेश कुमार की रिपोर्ट। जसपुर जिले के कुनकुरी नगर के दुकानों में आए दिन आगजनी की घटनाएं होती रहती हैं। इसकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन द्वारा 4 विभाग की टीम गठित की गई। वहीं इस गठित प्रशासनिक टीम के द्वारा कुनकुरी नगर में 15 दुकानों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान नगर पंचायत अधिकारी CMO पुष्पा खलखो द्वारा दुकानदारों को सामान बाहर निकाल कर रखने वाले 15 दुकान के संचालकों को समझाइश दी और 5 दिन का अल्टीमेटम देते हुए दुकानों में फायर सेफ्टी यंत्र रखने की हिदायत देते हुए दुकानदारों से अपील की। इसी बीच कार्रवाई करनी रजिस्टर में दुकानदारों से पावती के अनुसार साइन कराया। आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान 3 दुकानों में बिजली ओवरलोड पाई गई। वहीं तहसीलदार नागेश तांजे द्वारा बिजली विभाग कर्मचारी को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर कुनकुरी तहसीलदार नागेश तांजे समेत कई अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। जशपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। नीलूखेड़ी विधानसभा कस्बा तरावड़ी में रीति रिवाज पैलेस में एक मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये प्रोग्राम पूर्व विधायक भगवान दास कबीर पंथी की देखरेख में हुआ, जिसमें केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में महा जनसंपर्क अभियान के तहत आयोजित संयुक्त मोर्चा सम्मेलन संपन्न हुआ। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर रहे। उन्होंने मीडिया को बीजेपी कार्यशैली के बारे में जानकारी दी और साथ ही पूर्व विधायक भगवान दास कबीर पंथी ने कहा, हमारी सरकार ने वो काम किए जो 70 साल में कांग्रेस ना कर पाई। जब हमारी संवाददाता बिंदर शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री से सवाल किया कि क्या बीजेपी गठबंधन से चुनाव लड़ेगी, तो उन्होंने कहा, आगे देखा जाएगा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 9 वर्ष का कार्यकाल केंद्र सरकार का और इन 9 वर्षों में देश के लिए बहुत बड़ी योजनाओं के माध्यम से जो विकास के दृष्टि से योगदान रहा है, उन योजनाओं को हम नीचे तक पहुंचाने के लिए इस अभियान के माध्यम से विशेष तौर से जो आजकल हमारा कार्यक्रम चल रहा है उसके अंतर्गत काम कर रहे हैं। और मैं सबसे बड़ी बात ये जरूर कहना चाहूँगा, जो आज संयुक्त मोर्चा का जो सम्मेलन है, मोर्चा हर वर्ग के अंदर समाज में नेतृत्व को खड़ा करने के लिए, वहाँ के मुद्दों को समाधान की दृष्टि से उसका रास्ता निकालने के लिए, उसके लिए काम करता है। और सबसे बड़ी बात कि जितने भी मोर्चे हमारे पार्टी के अंदर है, वो पार्टी को ताकत दे सके, मजबूती दे सके, उनसे काम करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण। और उसी तरह से आज के इस कार्यक्रम में हमने सभी मोर्चों से इस बात के लिए आग्रह किया है, चाहे वो महिला मोर्चा है, चाहे युवा मोर्चा है, चाहे हमारा SC मोर्चा है, चाहे ST मोर्चा है, सबसे इस बात के लिए आग्रह किया है कि अब 2024 के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर भाजपा की सरकार बने, उसके लिए हमको काम करना है। और इसलिए जनहित में जितनी भी योजनाएं केंद्र सरकार की है और भारत का सम्मान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी इस कदर बढ़ा है, इन तमाम बातों को लोगों के बीच में ले जाने के लिए जेजेपी और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ेगी हरियाणा में। देखिए, ये सारी चीज को लेकर के अभी आज का समय नहीं, आने वाले समय। आम आदमी पार्टी की नेता इंग्लैंड में जाके कहती है कि भारत की हालात जो है श्रीलंका जैसे हो गए, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, वो उनकी बात को कोई गंभीरता से कोई लेता नहीं है। कुछ भी कहने के लिए कोई व्यक्ति उसको उचित कहना है। करनाल से सी न्यूज संवाददाता बिंदर शर्मा की रिपोर्ट।
गुलाबगंज में पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने कई बार आवेदन दिया, लेकिन इसके बावजूद भी समस्या का कोई हल नहीं हुआ। गुलाबगंज एवं गूलर खेड़ी पंचायत के लोग पानी खरीदने पर मजबूर हैं। प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं। इस बीच टैंकर चालकों को पुलिसकर्मियों द्वारा बेवजह ही मारा गया, जिससे आक्रोशित होकर गुलाबगंज एवं गूलर खेड़ी पंचायत की सैकड़ों महिलाओं एवं पुरुषों ने गुलाबगंज थाने में आंदोलन एवं घेराव किया। इसी दौरान तहसीलदार हेमंत शर्मा मौके पर पहुंचे और मामला शांत करने का प्रयास किया। इस पर महिलाओं ने पानी की समस्या के लिए कहा कि बार बार आवेदन देने के बावजूद भी अभी तक क्षेत्रवासी पानी के लिए परेशान हो रहे हैं और टैंकर चालक जितेंद्र एवं कपिल को पुलिसकर्मियों लक्ष्मी यादव, रतिराम और कुशवाहा ने बेवजह मारा है, उन पर भी कार्रवाई की जाए। सरकार भले ही लाख वादे करे, लाख पानी की योजना बनाए, लेकिन धरातल पर लोग पानी के लिए परेशान दिख रहे हैं। हम लोग की समस्या कैसे हल होगी लेडीजों की? हम लोग को तो पानी चाहिए ना, 3 दिन से वैसे ही बंद रहेंगे। समस्या पानी की नहीं है, क्या है? पानी के लिए जैसे तैसे 1 रुपए में मिल रहा था तो वो भी नहीं मिल रहा है अब 3 दिन से। पुलिस वाले पानी नहीं देने दे रहे हैं और हम लोग को तो नल चाहिए। 1 साल पहले भी हमने हड़ताल की थी, सब कुछ किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। शिकायत करो तो बोलते शिकायत वापस लेने, घर घर आके शिकायत वापस लेने की बोलते हैं। चल रहे थे, रात को कुछ विवाद हो गया है, जिसके संबंध में लोगों ने ज्ञापन दिया है। इसकी हम जांच करवा रहे हैं। बाकी टैंकर का बोल दिया है, टैंकर अभी चालू होने वाला है। अच्छा, इसके बाद जो कि ज्ञापन दिया मारपीट के, उसकी हमने जांच का बोल दिया है टीआई साहब को। 1-2 दिवस में उसकी भी जांच कंप्लीट करके फिर उसके संबंध में अलग से बताएंगे। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता पार्थ कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।